ढोलापुर, जिसके प्रधान अजय कुमार दुबे जी हैं, जो कि भाजपा के पंचायत के संयोजक भी हैं। अब इनसे हम जो है गांव के विकास से संबंधित कुछ बातें करेंगे और उम्मीद करते हैं कि हमारे व्यूवर्स को ये जो भी तत्कालीन परिस्थितियां हैं क्षेत्र की, उससे रूबरू कराते हुए बात को आगे बढ़ेंगे। प्रधान जी, अपना परिचय देते हुए हमारे व्यूवर्स को बताएं कि क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। मैं अजय कुमार दुबे, ग्राम प्रधान ढोलापुर, विकासखंड आबादी लाइन। पूर्व में मैं भाजपा का मंडल अध्यक्ष भी था, इसमें जिला संसद पंचायत में पोस्ट है। इसमें मेरे गांव में करीब 60 लाख रुपए की काम चल रही है। इसमें विभिन्न विभागों से हो रही है। क्षेत्र पंचायत से हमने एक इंटरलॉकिंग का काम कराया है, जो कि करीब 9 लाख है। विधायक निधि से हमने एक इंटरलॉकिंग काम कराया है। सांसद आदर्श गाँव माननीय जीवीएल नरसिम्हा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, मेरे गांव को गोद भी लिए है। उनके द्वारा कम से कम 30 लाख का काम इस समय चल रहा है। हमने मनरेगा द्वारा करीब इंटरलॉकिंग, सीवर और बकरी पालन, गरीबों के लिए बकरी पालन और दूषित जल जो है इकट्ठा करने के लिए सोपीट जगह जगह बनाया। अच्छा प्रधान जी, हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि जो उज्ज्वला योजना थी जी, मोदी 1.0, उसके तहत कितने लोगों को आपने लाभार्थ किया है और उसमें आगे क्या समस्या आई है पिछले 4 सालों में? उज्ज्वला योजना में लगभग हमारे पूरे गांव में सारे लोग लाभान्वित हो चुके हैं और उसमें देखिए कोई बहुत समस्या नहीं है। जिनको यूज करना है, गैस यूज कर भी रहे हैं। कुछ विरोधी है बना हमेशा एक भड़काऊ बयान देते रहते हैं कि अब गैस महंगा हो गया है, कौन बना हुआ है, लेकिन जिनको आवश्यकता है वो अपना बनाते हैं। प्रधान जी, ये चीज़ें जैसे कि हम लोग का अभियान है सशक्त भारत के तहत, तो उसमें ये हम लोगों ने देखा हुआ है कि जैसे कि 1.0 में जो कि उज्ज्वला योजना बांटा गया तो सिलेंडर भी फ्री दिया गया, लेकिन जो कि सिलेंडर ख़त्म होने के बाद क्या गरीब उसको एफर्ड कर पाया? और अगर एफर्ड नहीं कर पाया तो कैसे आप एफर्ड कराएंगे? क्योंकि सरकार तो सिलेंडर का दाम बढ़ाते जा रही है, जिसमें से 90% अगर लोगों को आपने लाभार्थ किया हो, उसमें से आज 85% लोगों के चूल्हे जो ठंडे पड़े हुए हैं, तो उसको क्या बताना चाहिए? देखिए गांव में आप जाकर देखिए। हम गांव में सर देख के ही सर्वे करके ही बता रहे हैं प्रधान जी। हम बता रहे हैं, लेकिन आप मेरे गांव में जाइए, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिस परिवार में चूल्हे पे खाना नहीं बना, गैस चूल्हे पे। कहने के लिए लोग कहते हैं फ्री में सरकार राशन दे रही है। अब तो इस बार योगी सरकार ने कहा कि उनका साल में 2 बार, होली और दिवाली पर। जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई वो है, और जमीनी स्तर तो कुछ और है। ऐसा तो है नहीं कि श्रवण गरीब नहीं हो सकता, तो श्रवणों को आपने कितना लाभ दिया? गरीबों को तुमने बहुत देखा, SC ST OBC बहुत देखा, देखिए श्रवणों की क्या स्थिति? देखिए गरीबों की कोई जाति नहीं है, बिल्कुल कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं, गरीब। लेकिन आप लोग तो मजहब पे खेलते हैं, भाजपा ने मजहब पे खेला है। भाजपा ये तो विरोधी, ये तो सपा वालों ने खेला, तो विरोधी कांग्रेस वालों ने सब। जब हमारी सरकार आई, अगर किसान पेंशन किसी जाति धर्म के नाम पर तो देती नहीं, जो उसके पात्र उनको मिला। आवास सबसे ज़्यादा आज़ादी के बाद अगर किसी सरकार ने सबसे ज़्यादा आवास देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने, और उसमें कोई जाति मजहब तो लिया नहीं, कोई यह भी नहीं। अच्छा, यह जो सूची बनी थी पूर्व सरकार द्वारा बनाई हुई थी, उस पूरे सूची को एक तरफ से लाभान्वित किया यह सरकार, उसमें जाति मजहब की कहाँ सी बात है? प्रधान जी सारे सवालों का बहुत ही बेबाकी और स्पष्ट से जवाब दे रहे हैं, जो कि हम इनसे पार्टी संबंधित भी बात कर रहे हैं और इनके क्षेत्र के विकास की योजना की बात कर रहे हैं। तो क्षेत्र की विकास की योजनाओं पे हम लोग पुनः आते हैं और प्रधान जी से हम लोग सवाल करते हैं। प्रधान जी, मिशन कुसुम योजना के तहत आप कितने लोगों को लाभान्वित किए हैं और कितना क्या करना चाहिए? देखिए मिशन कुसुम योजना के तहत कम से कम मेरे गाँव में 28 लोग लाभान्वित हैं, सिर्फ मेरे गाँव, जबकि मेरे गाँव की बहुत ज़्यादा आबादी भी नहीं है, वोटर भी बहुत कम है, कुल 1100 वोटर है। और उसके बावजूद भी 28 सोलर लाइट मेरे गांव से लगी और काफ़ी लोग लाभान्वित है। अगल बगल चट्टी चौराहा जो है वहाँ चौराहों पे लगा हुआ है, बगल के कई गांवों में लगा है। क्योंकि मैं पार्टी से बिलोंग करता हूँ तो कई गाँवों में खुद लगवाया, तो यह बहुत ही एक सराहनीय कार्य रहा। और जैसे कहीं हर बस्ती में तो लाइट है, अब तो ऐसा कहीं नहीं है कि जहाँ की तार बिजली की न गई, लेकिन फिर भी होता क्या है कि किन्हीं कारण से कहीं रास्ते में आने जाने में
कहीं नहीं, मतलब प्रकाश नहीं है, तो उन सब जगहों पे लगा हुआ है। मैं इसलिए अपना दल की बात कर रहा हूँ क्योंकि चाहे अनचाहे उत्तर प्रदेश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी हो गई, चाहे चाहे ना चाहे है हो गई नहीं है। और उसकी स्थापना ही अगर रक्त पिपासु किससे हुई हो तो बताइए कि भाजपा से गठबंधन जो है, बात ही बताइए, ये तो सर मेरी बात खत्म नहीं, ये तो आजादी के समय 47 में ऐसे जैसे आजाद हुई थी भारत, उस तरीके की कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे गठबंधन हुआ था कि आप ये पाकिस्तान ले लो और हमको भारत दे दो, क्या उसी तरह ऐसा नहीं लगता? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाजपा का गठबंधन और अपना दल का गठबंधन से वही लग रहा है। पहले आप अपना बेहद पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि भाजपा मुसलमानों की विरोधी नहीं है। जवाब अच्छे तरीके से दिया और हमारे व्यूवर्स भी काफ़ी संतुष्ट होंगे। आप कोरोना काल को देखते हुए कुछ जनता और क्षेत्रवासियों को कुछ बताना, संदेश देना चाहेंगे? देखिए, 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, अभी भी थोड़ा सा बचाव करना है। बीच बीच में हो रही है कि कोरोना की खतरा बढ़ रही है, थोड़ी सावधानी जो हमने को करना है कि घर में अपना आने के बाद सैनिटाइज हाथ धोए, बिना हाथ धोए भोजन न करें, मास्क लगाएं, भीड़ भाड़ से बचें। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा नॉलेज चाहिए कि उससे थोड़ा सा अपनी सावधानी। आपने देखा कि हमने बात किया प्रधान जी से, जो कि पंचायत अध्यक्ष भी हैं, संयोजक भी हैं, और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे व्यूवर्स की तरफ से इनको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, फिर मिलते हैं।